हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शिवांगी मैथ्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि हमारी जो अलजेब्रा होती है उसकी जो स्टार्टिंग होती है, यानी कि ग्रुप्स पढ़ने की जो स्टार्टिंग होती है वो यहीं से होती है कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है। क्योंकि यही नहीं पता होगा तो हम आगे ग्रुप कैसे डिफाइन कर पाएंगे। तो इसलिए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है तो देखते हैं। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, कुछ भी चीज़ डिफाइन करनी है हमें कोई ना कोई सेट तो चाहिए होता है। अब वो सेट कैसा, ये नहीं कि हमने एम्प्टी सेट उठा लिया तो एम्प्टी सेट का तो कोई मतलब नहीं जाता। अब कोई सेट उठाना है तो उसमें कुछ तो ऐसा उठाएंगे ना कि उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हो ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। तो हम कोई भी सेट उठाया, सपोज़ ए जो कि नॉन एम्प्टी है, यानी कि एम्प्टी सेट उठा लिया। तो हमने कोई सेट उठाया जो कि नॉन एम्प्टी है और हमने कहा कि इस सेट के ऊपर काफ़ी सारे बाइनरी ऑपरेशन काम कर रहे हैं, यानी कि हम कोई भी सेट के ऊपर कई सारे बाइनरी ऑपरेशन ले सकते हैं, जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी हम ले सकते हैं, एलसीएम, जीसीडी, या हमने फंक्शंस के टाइप में ले लिया या कैसे भी ले सकते हैं। तो हमने माना हम, क्योंकि जनरल अभी हम डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं तो अभी हम जनरली चीज़ों को लेंगे, ये नहीं कि हम कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेंगे जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। हम जनरली ले रहे हैं तो हमने कहा कि उस पर कौन कौन से काम कर रहे हैं, *1, *2, *3 एंड सो ऑन, इस पे बाइनरी ऑपरेशंस हैं। देन ये सेट और इस पर लगने वाले ये सारे बाइनरी ऑपरेशन, इसको एक एज अ सेट के रूप में लिख देना, यही हमारा होता है बस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स कोई बनावट। तो यानी कि अब यहाँ पे किस तरीके की बनावट होगी, कोई भी सेट होगा और उस पर जो लगने वाले बाइनरी ऑपरेशंस होंगे उन्हीं को अच्छे से स्ट्रक्चर में लिख देना, यानी कि वो सेट है और इस पर लगने वाली ये जो भी बाइनरी ऑपरेशन है इसको इस तरीके से लिख देना, उसी को हम कहते हैं हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब ऐसा एग्जांपल अगर हम इसको लें, सपोज़ मैंने ले लिया, हमारा कोई सेट है ए, जो हम ले लेते हैं कि वो पावर सेट है नेचुरल नंबर का। अब पावर सेट क्या होता है, पावर सेट में वो एलिमेंट होते हैं जो उस सेट के सबसेट्स होते हैं। तो हम पावर सेट उठा रहे हैं नेचुरल नंबर का, पी फॉर पावर सेट और एन फॉर नेचुरल नंबर का। तो नेचुरल नंबर का पावर सेट उठा रहे हैं और पावर सेट के साथ में हमें क्या चीज़ें चाहिए होती है, ऑपरेट होने वाले उस पर बाइनरी ऑपरेशन। तो सपोज़ हम पहला बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं इंटरसेक्शन और दूसरा बाइनरी ऑपरेशन ले लेते हैं यूनियन। तो ये जो पी है और इस पर लगने वाली ये जो बाइनरी ऑपरेशन है उसके इस तरीके की फॉर्म में लिख देना, वही इसका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगा। एंड अगर हम कुछ और एग्जांपल लें, हम सेट ले लेते हैं रियल्स और इस पर लगने वाले बाइनरी ऑपरेशन ले लिए मैंने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन को ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमने ले लिया सब्ट्रैक्शन। तो रियल नंबर के सेट पर लगने वाले ये बाइनरी ऑपरेशन को इस तरीके से कॉमा लगा के रिप्रेजेंट कर देना, वही हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ग्रुप की ओर। तो उसकी स्टार्टिंग किस तरीके से होती है, उसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है हमारा कि, क्योंकि हमने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तो समझ लिया, तो इसके लिए हमारा सबसे पहला स्टेप होता है, हमने कहा कोई भी हमारे पास सेट है और उस सेट का हमने नाम ले लिया सपोज़ जी, और इस पर लगने वाला कोई भी एक बाइनरी ऑपरेशन है, कोई भी एक बाइनरी ऑपरेशन, ये नहीं कि 2-3 उठा लिए, क्योंकि हम जो भी अलजेब्रा पढ़ते हैं वो हमारी अलजेब्रा में हम ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं, तो इस ग्रुप में ओनली हमारा एक ही बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर काम किया गया है, जैसे जी स्टार, ओनली जी स्टार। अब जो हम लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस पढ़ते हैं, जो भी हमारा वेक्टर स्पेस होता है वो हमें पता है कैसा होता है, वी प्लस कॉमा डॉट, यानी कि इसमें कितने बाइनरी ऑपरेशन है, 2 बाइनरी ऑपरेशन है, और 3 बाइनरी ऑपरेशन हमने नहीं पढ़ते हैं, यानी कि 2। और रिंग हमने पढ़ा है, रिंग थ्योरी जो अलजेब्रा का ही पार्ट है, मॉडर्न अलजेब्रा का ही। तो रिंग में भी हमारे 2 ही स्ट्रक्चर होते हैं,
प्लस कॉमा डॉट, यानी कि हम दो ही बाइनरी ऑपरेशन को लेकर इतनी सारी थ्योरी हमने बना रखी है, यानी कि मॉडर्न अलजेब्रा और ये लीनियर अलजेब्रा जो है इतनी सारी स्टडी बना रखी है, और उसी को हमें कंज्यूम कर पाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो 3 बाइनरी ऑपरेशंस के ऊपर तो कितनी सारी रिसर्च होनी बाकी होगी और हो रही होगी, और उस पर कितना सारा डेटा होगा वो बहुत ही ज़्यादा है। वो जब आगे रिसर्च पढ़ेंगे या आप में से कोई भी रिसर्च करेगा तो आई होप हम कुछ ना कुछ रिज़ल्ट, और आगे जाके हम 3 बाइनरी स्ट्रक्चर को भी अपने कोर्स में शायद पा सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे हम एक ही बाइनरी ऑपरेशन पे काम कर रहे हैं। तो जी हमने कोई सेट लिया और उस पर होने वाला कोई एक बाइनरी ऑपरेशन ले लिया। तो अगर कोई ग्रुप है और उस पर कोई भी एक बाइनरी ऑपरेशन काम कर रहा है कोई भी, तो उसको हम ग्रुपॉइड कह देते हैं। कोई भी ग्रुप और एक बाइनरी ऑपरेशन, इस ग्रुपॉइड को हम क्वासी ग्रुप भी नाम से कह देते हैं। सपोज़ कोई भी एग्जांपल, सपोज़ मैंने ले लिया इंटीजर्स और इस पर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन, तो z नेगेटिव जो भी है हमारा वो ग्रुपॉइड है। ठीक है। दूसरी बात, ये तो रही पहली बात। दूसरी बात, अगर स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, अगर वो एसोसिएटिविटी के रूल को भी सेटिस्फाई कर रहा है, पहले तो वो बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। अब अगर वो एसोसिएटिविटी के रूल को भी डिफाइन कर रहा है तो अब हम कह देते हैं उस चीज़ का नाम सेमी ग्रुप, यानी कि अब 2 प्रॉपर्टी हो गई। पहले तो वो डिफाइन होना चाहिए, और वो वही जो बाइनरी ऑपरेशन है अगर वो एसोसिएटिविटी के रूल को भी सेटिस्फाई कर दे रहा है तब वो हमारा सेमी ग्रुप कहलाएगा, यानी कि आधा ग्रुप बन जाएगा वो। तीसरी बात कि अगर वहाँ उस बाइनरी ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट भी अगर हमारा मिल गया, कहाँ पे, वही जो हमने स्ट्रक्चर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बताया था जी और स्टार का, तब हम कह देंगे कि वो मोनोइड है। ठीक है। तीसरी बात में वहाँ पे हमें आइडेंटिटी भी मिल जानी चाहिए। अब चौथी बात, अगर वहाँ पे हमारा अगर इन्वर्स एलिमेंट जिसको हम बी से शो करते हैं वो भी मिल गया, और इन्वर्स में क्या बातें होती हैं कि हम 2 एलिमेंट को आपस में ऑपरेट करेंगे तो वो हमें क्या दे देगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी तो हमें मिल गई थी मोनोइड वाले केस में, तो आइडेंटिटी तो हमारे पास है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है। अब यहाँ पे हमें इन्वर्स एलिमेंट मिल रहा है, तो अगर ये केस भी हो गया तब इस केस में हम जाकर कहते हैं कि वो बना है हमारा ग्रुप। तो कितनी बातें चाहिए, पहली बात कोई भी हमारे पास सेट और उस पर कोई बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होना चाहिए, तब वो हमारा ग्रुपॉइड यानी कि क्वासी ग्रुप बनाएगा। फिर उसमें एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी होल्ड होनी चाहिए, तब वो हमारा सेमी ग्रुप जाके बनेगा, ग्रुप बनने की तैयारी होगी आधे ग्रुप की। फिर वहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट भी हमको मिलना चाहिए, तब वो हमारा मोनोइड बनकर तैयार होगा। उसके बाद जाके वो हमारे पास इन्वर्स एलिमेंट, क्योंकि आइडेंटिटी है तो इन्वर्स भी देना ही चाहिए, तो फिर अगर वो हमें इन्वर्स एलिमेंट भी दे दे रहा है तब हम कह देंगे कि भैया जो भी हमारा वो सेट है और जो भी हमने बाइनरी ऑपरेशन उठाया था उस बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में वो हमारा ग्रुप बना रहा है। ठीक है। तो ये होता है हमारा सबसे छुपी हुई चीज़ ग्रुप, जो हम इतनी वीडियो से तैयारी कर रहे थे पढ़ने की। इसके लिए हमने इतनी सारी चीज़ों को पढ़ लिया कि हमने बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, जो हमने आज ही पढ़ा है। तो ये सारी तैयारी इस ग्रुप के लिए चल रही थी, क्योंकि हम आप जानते हैं कि हमें एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी कैसे लगानी होती है, इन्वर्स कैसे निकालना होता है, आइडेंटिटी कैसे निकालनी होती है। तो अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर जो हैं वो ग्रुप बना सकते हैं। वो हम चेक करना अपनी आगे की वीडियो में सीखेंगे। आज हम लिस्ट बना लेते हैं कि वो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। तो सपोज़ कॉम्प्लेक्स नंबर है और उस पर मैंने एडिशन वाला प्रॉपर्टी ले ली, रियल नंबर है उस पर एडिशन वाली प्रॉपर्टी लेके, रेशनल नंबर है उस पर एडिशन, और इंटीजर्स हैं उस पर एडिशन, और हमारा हम ले लेते हैं कोई भी z जो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाइड है mz करके, और वो हमारा एडिशन नंबर पे ले लिया। c स्टार ले लेते हैं। c स्टार का मतलब होता है कि वो नॉन नेगेटिव नंबर्स है। c यानी कि कॉम्प्लेक्स, यानी कि नॉन नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने सेट उठाया और उसमें और बाइनरी ऑपरेशन ले लिया हमने मल्टीप्लिकेशन। और क्योंकि हम q पूरा का पूरा उठा चुके हैं
तो हमने इसको आधा करा यानी कि क्यूब प्लस ले लिया, यानी कि पॉजिटिव रेशनल नंबर, और उसमें हमने उठाया बाइनरी ऑपरेशन डॉट का। और हम ले सकते हैं हमारा पावर सेट का ग्रुप, पावर सेट का सेट उठाया जिसमें हमने इंटरसेक्शन का हमने कोई भी बाइनरी ऑपरेशन उठा लिया। फिर हम एक ले सकते हैं कि कोई भी हमने सेट ऑफ फंक्शंस उठाया जो कहाँ से जा रहा है, फंक्शन जा रहे हैं हमारे किसी भी आर से आर में बाइजेक्शन है, यानी कि 1:1 है। तो बाइजेक्शन फंक्शन उठा लिए और जिसको हम कह देते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, यानी कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का हमने कोई भी सेट उठा लिया। इसको देखना कि ये ग्रुप होता है या नहीं होता, होता ही है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने लिए। इस पे काम कैसे करते हैं, एक एक करके इस पे प्रॉपर्टी को रखना, उसको शो करना कि ग्रुप बना रहा है या नहीं बना रहा है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी जर्नी होती है जिसको हम अपने आगे आने वाली वीडियो में ज़रूर सीखेंगे। तो तब तक के लिए इन्हीं बातों को आप रिवाइज़ करिएगा और ये ग्रुप कैसे बना इसकी जो पूरी तैयारी हमने पिछली वीडियो से हम जो करते आ रहे हैं उसको भी ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।